नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, भावों का अपना एक प्रभाव है। ये भावनाएं तो है कि जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच में भी तो है। इसलिए अपनी भावनाओं को सदा सकारात्मक रखो, अपनों से जुड़े रहो, अपनों के साथ रहो और अपनों के लिए खड़े रहो। एक संतुलन बना रहेगा। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। सितंबर का महीना है और इस बार माता ने बुलाया है। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जो लोग माता की धाम जाने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए माता को अपने घर बुलाने का एक खास अवसर के साथ सितंबर का महीना दस्तक देने को है। लाल चुनरी, नारायण पूजा की सामग्री, सजा बाजार, अखंड पावन ज्योत के अवसर के साथ मां भगवती दुर्गा की असीम अमोघ और जीवन की दिशा को बदल देने वाली कृपा और जीवन के समस्त संकटों को, भय और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले के लिए सितंबर 2025 का महीना आने को तैयार है, क्योंकि मां भगवती दुर्गा के नवरात्रि रहेंगे। इस अवसर के साथ साथ सितंबर का महीना पितरों के प्रति आपके मान सम्मान, प्यार, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी अपने साथ लाया है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कर्तव्य को निभा सके। इसके साथ ही भाग्यशाली होकर अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकने में आप सफल रहेंगे, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। पितर पक्ष पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है, लेकिन साथ ही ये सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिवार और समुदाय को एक साथ लाता है। अद्भुत है सितंबर का महीना। नवरात्रि भी है, पितृपक्ष भी है। कैसे मां को मनाए, कैसे पितरों को प्रसन्न करे, सारी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से सितंबर 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा सबके लिए सितंबर 2025 का महीना, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले सितंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहार की चर्चा कर लेते हैं। सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में यानी 7 सितंबर को खगरास चंद्रग्रहण है। यह चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत में खगरास रूप में दिखाई देगा। 7 सितंबर से महालय श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। 21 सितंबर को महालय श्राद्ध समाप्त होगा और इसी दिन सर्व पितृ श्राद्ध संपन्न किया जाएगा और 22 सितंबर को घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होगा। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि सितंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बन रही है। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि में संचरण करेंगे और 15 सितंबर को बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या से और शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में है, राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, और कैसे करे मां भगवती को प्रसन्न और कैसे पाए पितरों का आशीर्वाद, इन संपूर्ण जानकारियों के साथ मैं बात करूंगा आपके मासिक भविष्य फल की कि सितंबर 2025 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी देखेंगे तो राशिफल आपको सटीक मिलेगा। आपकी 12 के 12 राशि और जो भी लग्न आप है उस हिसाब से देखो, राशिफल सटीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राशिफल चंद्र राशि से देखना अच्छा अनुकूल माना गया है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों सबके लिए राशिफल, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास था, सदा आपके पास और सदा आपके पास रहेगा। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना
ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर बार की तरह इस बार भी वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व के बारे में चंद बातें, क्योंकि वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, इसलिए इस राशि के लोग आमतौर पर दृढ़ निश्चय और आक्रामक स्वभाव के होते हैं और तुरंत फैसला लेने में सक्षम होते हैं। ये लोग अच्छा और बुरा भली भांति जानते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। वृश्चिक राशि में उत्साह, उमंग, साहस, मेहनत, ईमानदारी, परोपकारी, इन सारी चीजों का अद्भुत समन्वय होता है। इन्हें अपने भाई बहन, सगे संबंधियों की सहायता बहुत कम मिल पाती, फिर भी ये अपने निजी पुरुषार्थ से अपने निर्वाह योग्य संसाधनों का जुगाड़ करने में सफल होते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी विरोध वाली बात इन्हें क्रोधित करने के लिए काफ़ी रहती है। ये अपना विरोध सहन कर ही नहीं, ये गलत होने के बावजूद भी विरोध सहन नहीं करेंगे, लेकिन किसी योग्य व्यक्ति की सहायता करने से ये पीछे भी नहीं हटते। ये लोग जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं। सेना, पुलिस, इंजीनियर, वकील, अनुसंधान, जहाँ ऊर्जा का क्षेत्र हो, ये सदा सफल रहते हैं। हाँ, कभी कभी जल्दबाजी में एक ऐसे निर्णय लेते हैं जो इनके लिए परेशानियों का कारण बन जाते हैं। इनके लिए एक बहुत ज़रूरी सलाह ये है कि ये 100% सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी ये जरूर सोचना चाहिए कि आपके जो सामने खड़ा है वो भी सही हो सकता है। इस विचार पर ये थोड़ा काम करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। अब मैं बात करूंगा सितंबर 2025 के महीने की राशिफल की, और राशि का फल का जो आधार है वो ग्रह गोचर हैं। तो बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर सितंबर 2025 के महीने में किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव षष्ठेश और लग्नेश होकर कन्या राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे, और मंगलदेव की चतुर्दशी दूसरे भाव धनु राशि पर, सप्तम दशी पंचम भाव मीन राशि पर और अष्टम दशी छठे भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पे रहेगी। 13 सितंबर को मंगलदेव तुला राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और केतुदेव की स्थिति की बात करें तो 10वें सूर्यदेव माह के प्रारंभ में दसम भाव स्व राशि सिंह से संचरण करेंगे। अष्टमेश और एकादशेश बुधदेव भी केतुदेव के साथ दसम भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र भी सिंह राशि दसम भाव से संचरण करेंगे, और 15 सितंबर को बुधदेव कन्या राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि एकादश भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव द्वितीयश और पंचमेश होकर मिथुन राशि अष्टम भाव, शनिदेव तृतीयश और चतुर्दश होकर वक्री अवस्था में मीन राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। यह है सितंबर 2025 में ग्रहों का संचरण, और सितंबर के महीने में इन ग्रहों के संचरण की वजह से मोटा मोटा मैं देखूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से सितंबर 2025 का महीना अच्छा रहेगा। कामकाज, व्यापार, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये समय आपकी मनोअभिलाषा की पूर्ति का है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, कैरियर के मामले में आप अपने विचारों और सुझावों को लेकर स्पष्ट होंगे। आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस माह जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर विजय रहेगी। कैरियर, कारोबार के लिए बहुत अच्छे संकेत है, और आजीविका के क्षेत्र में मन के अनुरूप लाभदायक स्थिति रहेगी और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। नौकरी में अनुकूलता का संकेत मिल रहा है। मनोनुकूल इंक्रीमेंट और लाभदायक जिम्मेदारियां मिलेगी, और भूमि भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन की खरीदने में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जमीन जायदाद में किया गया पूंजी निवेश आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, और समरसता मनोनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी। सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना बलवती होगी। परीक्षा और प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण सफलता का संकेत है। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। ये था मोटा मोटा वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के महीने का संकेत। लेकिन जब सितंबर में ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो योगायोग, दृष्टि संबंध, युति संबंध बनेंगे नए। उस हिसाब से वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से
क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थी। सितंबर 2025 के महीने में वृश्चिक राशि वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से परिश्रम, संघर्ष, मेहनत और लगन से मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव मीन राशि में तृतीय और चतुर्थ शनिदेव का संचरण हो रहा है और शनिदेव की तीसरी दशा व्यापार भाव वृषभ राशि पर तथा सप्तम दशा लाभ भाव कन्या राशि पर रहेगी, जहां लग्नेश और षष्ठेश के रूप में मंगलदेव विराजमान है। मंगलदेव की अष्टम दशा छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। लाभेश और बुधदेव का संचरण सूर्यदेव और केतुदेव के साथ कर्म भाव सिंह राशि में हो रहा है। 13 सितंबर को मंगलदेव का संचरण 12वें भाव तुला राशि से होगा। चतुर्दशी पराक्रम भाव मकर राशि पर तथा सप्तम दशा छठे भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर है। पंचमेश बृहस्पति देव का संचरण महापर्यंत अष्टम भाव मिथुन राशि से हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवम भाव कर्क राशि से सप्तमेश और द्वादश शुक्रदेव का संचरण है। 15 से शुक्रदेव का कर्म भाव सिंह राशि से संचरण रहेगा। युवाओं के लिए यह समय लाभदायक प्रगति का संकेत है। साहस और पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होगी। कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। यदि नए जॉब आप खोज रहे हैं तो सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के लिहाज से सितंबर का महीना बेहतर मेहनत से अनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छे फल का संकेत नजर आए। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्ध समाचार प्राप्त होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता रहेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में, हर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमस्कार। अब बात कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार वृश्चिक राशि वालों को सितंबर के महीने में मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्नेश और षष्ठेश मंगलदेव का संचरण लाभ भाव कन्या राशि से हो रहा है। मंगलदेव की चतुर्दशी धन भाव धनु राशि पर, अष्टम दशा छठे भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। कर्म भाव सिंह राशि में कर्मेश सूर्यदेव, लाभेश बुधदेव और केतुदेव के साथ विराजमान है। 17 सितंबर को दशमेश सूर्यदेव लाभ भाव कन्या राशि से संचरण करेंगे। धनेश बृहस्पति देव महापर्यंत अष्टम भाव मिथुन राशि से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा 12वें भाव तुला राशि पर है। सप्तम दशा धन भाव में अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। सप्तमी शुक्रदेव का संचरण भाग्य स्थान कर्क राशि से हो रहा है और 15 सितंबर को शुक्रदेव कर्म भाव सिंह राशि से संचरण करेंगे। इस माह कारोबार में आ रही विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह माह अच्छा संकेत दे रहा है। मनोअनुकूल आय स्रोतों में वृद्धि के साथ साथ आय स्रोतों से उत्तम धन की वृद्धि के अवसर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी काम और आराम के बीच में संतुलन बनाए रखना। आत्मबल में वृद्धि होगी। शासकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। परिश्रम का फल प्राप्त होगा। नए अच्छे व्यावसायिक संबंध बनेंगे। अनावश्यक खर्चे, तनाव, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कामकाज में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल काम करने का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नवीन लाभदायक कार्य योजनाएं बनेंगी तथा संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। साथ ही संघर्ष से पीछा छूटेगा। माह के प्रारंभ में दसम भाव में विराजमान सूर्यदेव और बुधदेव का अच्छा फल देने का संकेत नजर आ रहा है और दसम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होती हैं, इसलिए आपका प्रभाव बढ़ेगा। सरकारी मामले में उत्तम अवसर मिलेंगे। माह के आरंभ में षष्ठेश और लग्नेश मंगलदेव का लाभ भाव से संचरण नौकरी करने वाले जातकों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे। इस माह अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन समर्पण से लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप भी कार्य में अपनी विशिष्ट जगह बनाने में कामयाब होंगे। आपके विरोधी मुंह की खाएंगे। यदि आप सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं, आपको और अधिक सफलता मिलने का चांस है, परंतु आलोचनाओं पर ध्यान ना दें। आलोचनाओं को इग्नोर करें। अकारण क्रोध, अग्रेशन आपके लिए मुसीबत बन सकता है। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। बॉस और सहकर्मियों से बनाए रखें, अन्यथा प्रतिकूल ट्रांसफर की संभावना भी नजर आ रही है और खर्चों पर अंकुश न रखा तो परेशानी हो सकती है। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना। बात परिवार की करूं तो पारिवारिक समय आपके लिए ठीक है। धैर्य संयम से काम किया तो परिवार के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। सुखद वातावरण का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव मीन राशि प्राक्रमेश और चतुर्थेश शनिदेव का संचरण महापर्यंत रहेगा और शनिदेव की तीसरी दशा ग्रस्त भाव वृषभ राशि पर है। सप्तम दशा लाभ भाव कन्या राशि पर है और दसम दशा धन भाव धनु राशि पर रहेगी।
गृहस्थ भाव के अधिपति शुक्रदेव का संचरण भाग्य भाव कर्क राशि से हो रहा है। पंचम और कुटुंब भाव के अधिपति बृहस्पति देव इस माह अष्टम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि कुटुंब भाव में अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर और नवम दृष्टि शुक्र भाव कुंभ राशि पर, जहां राहुदेव विराजमान। पैतृक संपत्ति के मसलों में तेजी आएगी। संभव है आपको कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। दसम भाव में बैठे सूर्यदेव और बुधदेव की सुख भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि, लग्नेश और मंगल देव की कुटुंब भाव पर चतुर्दृष्टि और पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर करें, अपनों के साथ कटु व्यवहार न करें, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा नहीं दे, समझौतावादी नीति अपनाएं। स्वभाव में उग्रता और कलह का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचना होगा। 15 सितंबर से शुक्रदेव का संतन दसम भाव सिंह राशि होने से सप्तम दृष्टि शुक्र भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 17 सितंबर सूर्यदेव भी लाभ भाव कन्या राशि से गोचर करेंगे, जिस कारण माह के उत्तरार्ध में पारिवारिक स्थितियां सुधर रहेगी। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे और सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और समाज में मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, लोग आपको पसंद करें और मन में उत्साह और उमंग बना रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। लगम भाव के स्वामी मंगल देव का लाभ भाव में संचरण, अनावश्यक चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। फिर भी दैनिक दिनचर्या को थोड़ा नियमित रखें। माह के उत्तरार्ध में मंगल देव का संचरण 12वें भाव से होगा। कोई भी छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन, अनिद्रा, सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्या हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती, डॉक्टर का अवश्य देखा है। हाँ, पंचम भाव में शनिदेव, सुख भाव में राहुदेव और बृहस्पति देव अष्टम भाव में रहने स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्या आती जाती रहेगी, लेकिन खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आपके लिए संभव हो तो इस महीने मांस और मदिरा से थोड़ा सा दूर रहिएगा। नशा आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। कोई बड़ी बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही, परंतु कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही ना करिएगा। मौसमी बीमारी को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा, परंतु बड़ी चिंता वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही। इस महीने हनुमान जी के मंदिर में हर रोज शाम को प्रदोष काल में के बाद हर रोज एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और आपकी वृश्चिक राशि है तो अपने पितरों को मनाने के लिए हर रोज ये लगातार 15 दिन श्रद्धापूर्वक पितृ पूजन के उपरांत पूर्वजों को याद करें और अपनी क्षमता अनुसार भोजन और वस्त्र का दान गरीब को जरूर दें। आपके घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पितरों का श्री विग्रह लगाकर हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। हर रोज उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें, उन्हें फूल माला पहनाएं और वहीं बैठकर ओम पितृदेवता भ्यो नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से पितृ प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट मिटेंगे। ध्यान रखिएगा, हर रोज श्रद्धानुसार अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जिस तिथि को आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो उस दिन रुद्राभिषेक किया जाए तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। संपूर्ण दोषों का निवारण होता है रुद्राभिषेक से। लगातार 15 दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए और शाम को दीपक जरूर जलाए। श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन गाय के उपले से हवन करना बहुत उत्तम रहेगा और गाय के घी में गुड़ मिलाकर पितरों के नाम से आहुति दें, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। लगातार श्राद्ध पक्ष में हर रोज सुबह और शाम सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद मिट्टी के दीपक में अपने घर में दीपक में मिट्टी का दीपक लें और उसमें शुद्ध कपूर लें। शुद्ध जो कपूर देसी कपूर होता है, ब्राश कपूर बोलते हैं या भीमसेनी कपूर बोलते हैं, जलाकर उसमें थोड़ा सा गूगल डालकर अपने घर में सुबह शाम धुआं देना, धूप देना बड़ा उत्तम और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। और आपकी वृश्चिक राशि हो तो ये उपाय श्राद्ध पक्ष में आप करेंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रों का शुभ प्रारंभ है और संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 22 सितंबर को नवरात्रों का पहला दिन है और आपके जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, दुख है, पीड़ा है, विघ्न है, बाधाएं, दुर्घटनाएं हैं। संपूर्ण प्रयास, मेहनत, संघर्ष के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं है, रोग घर से नहीं जा रहे हैं और घर में सदा कलह रहता, धन की प्राप्ति नहीं है। तो ये जो
बताने जा रहा हूं ये उपाय नवरात्रों के तीसरे दिन आपको प्रारंभ करना है। नवरात्र के तीसरे दिन अपने घर में श्रद्धापूर्वक मां चंद्रघंटा का श्रीवग्र स्थापित करें, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर श्रद्धापूर्वक जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। नवरात्रों के तीसरे दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। अखंड जोत जल, ये 40 दिन अखंड जोत जलती रहनी चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए, श्रद्धानुसार साबुत मसूर या फिर 1.25 किलो साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना दी। ये मनोकामना गुटिका हो गई। आपके जीवन में क्या मनोकामना है, क्या आपकी परेशानी, क्या आपके दुख है, उन पीड़ा परेशानी का ध्यान करते हुए मनोकामना गुटिका को मां चंद्रघंटा के श्री चरणों में रख दीजिए और श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। पूजन के उपरांत 108 गुलाब के पुष्प ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटे हुम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए मां के श्री चरणों में अर्पित कर दे। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करें। पूजा सुबह भी करें और शाम करें। जो आप पहले दिन साबुत मसूर रख रहे हैं वो दूसरे दिन सुबह पूजा से पहले किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में दे दें और नई पोटली बनाकर वैसे वैसे रह दें। और ये जो साबुत मसूर है किसी गरीब निधन सफाई कर्मचारी में व्यक्ति को दान में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पूजा से कर्जे संबंधी परेशानी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये अद्भुत उपाय है, करके देखिए आपको लाभ मिलेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, सितंबर 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों से लिए कैसा रहेगा, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था। आप कहर आप ही का रहेगा, मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।